Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me Saib Khan from PNS People Nursing School of Lumps. Welcome to back all of you on my YouTube channel Nursing with Saib Khan. डियर स्टूडेंट्स, आज जैसे कि मैं वाइटल साइन चैप्टर नंबर 5 का वीडियो लेक्चर सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें जो है ना डिस्कस करूँगा पल्स। ठीक है, तो गाइज बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज की हमारी वाइटल साइन का जो सेकंड वीडियो है, इसमें हम पल्स को डिस्कस करेंगे। तो पल्स इज़ अ वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय द कंट्रक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। पल्स क्या होती है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट की जो है ना एक कंट्रक्शन होती है। ठीक है, दिस द हार्ट इज़ अ पल्सेटिंग organ, and when it pumps the blood in arteries, the blood enters with pressure pulses or pulse waves। अब होता क्या है कि जो हार्ट है एक पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, वो उसका काम क्या है? ब्लड को पंप करना टुवर्ड्स द बॉडी ऑर्गन फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, तो अब ये जो हार्ट को पंप करता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू दी एओर्टा। ठीक है, एओर्टा में तो वहाँ से जो कंट्रैक्शंस होते हैं, वहाँ पे जो वेव्स क्रिएट होते हैं, उसको कहते हैं पल्स। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि हार्ट से जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड को पंप कर रही है और कंट्रैक्शंस प्रोवाइड कर रही है। मींस के उसमें जो है ना वेव्स नज़र आ रही हैं। तो जो पल्स होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव होती है। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ पल्स। देर आर टू टाइप ऑफ पल्स, पेरिफेरल पल्स एंड एपिकल पल्स। अब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं कि पेरिफेरल पल्स वो पल्स होती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। जो हार्ट से अवे हो पल्स मेजर की जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल पल्स। अब टुवर्ड्स द हार्ट इज कॉल्ड एपिकल पल्स। तो अब पेरिफेरल पल्स क्या है? अ पल्स लोकेटेड इन द पेरिफेरली ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल इन लेग्स, फीट और हैंड। मींस के जो हार्ट से दूर हैं, लेग्स हो गई, फीट और हैंड में जो पल्स होती हैं, उसको हम पेरिफेरल पल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एपिकल पल्स, इट इज़ अ सेंट्रल पल्स दैट इज लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ हार्ट, मींस टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एपिकल पल्स। उसके बाद जो है ना नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स। अब नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स क्या है कि इसमें जो है ना डिफरेंट मींस के एज पे डिपेंड करती है पल्स। मींस कि न्यू बॉर्न में पल्स रेट जो है ना ज़्यादा होता है जब उसकी एज इंक्रीज़ होती जाती है। इन्फेंसी, चाइल्ड, एडल्ट, ओल्ड एडल्ट मींस के उसकी जो है ना पल्स का रेट डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि न्यू बॉर्न में कितनी होती है 130 से लेकर 180, मीन्स के नॉर्मल रेंज उसमें कितनी होती है 80। ठीक है, एवरेज उसकी क्या है 80। अब 1 ईयर 1 to 6 to 8 ईयर, ऐसे 10 एज एडल्ट में कितनी होती है 60 से लेकर 100 तक। ठीक है, अब 60 to 100 BPM बीट्स पर मिनट क्या है? ये रेंज है। अब इसकी जो नॉर्म एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 80। ठीक है, मीन्स के 60 से लेकर 100 तक के बीच में कोई भी वैल्यू आ रही है, 65, 72, 75, 82, 92, किसी भी एडल्ट की पल्स की जो रेटिंग आ रही है वो क्या है? वो मीन्स के नॉर्मल है, सही है। ठीक है, अब ओल्डर एडल्ट की भी यही जो है ना सेम वैल्यू है 60 से लेकर 100 तक। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स। पल्स के करेक्टरिस्टिक क्या हैं? रेट, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, एक मिनट में कितनी बीट्स प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रेट। ब्रेडिकार्डिया, लेस देन 60 BPM बीट्स पर मिनट। अब जो मैंने आपको बताई कि एडल्ट्स में 60 से लेकर 100 तक जो रेंज थी, अब किसी भी पेशेंट की या किसी भी क्लाइंट की जो हार्ट की रेट है, पल्स है, वो 60 से नीचे है। ठीक है, तो लेस देन 60 उसको उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, अब मोर देन 100 मीन्स के जब ऊपर वाली रेंज से उसकी पल्स रेट ज़्यादा है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? ट्रेकीकार्डिया। ठीक है,
रिदम, पैटर्न ऑफ रेगुलरिटी ऑफ बीट्स। अब पैटर्न ऑफ दी बीट्स जो है ना उसको क्या कहते हैं, रिदम। द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन बीट्स शुड बी सेम। अब जो उसके बीच में टाइम आ रहा है, पल्स के बीच में एम्पलीट्यूड और उसके बीच में जो टाइम है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड विथ ईच बीट। अब ब्लड जो हार्ट पंप कर रही है ईच एंड एवरी बीट बीट को प्रोवाइड कर रही है, कि उसमें जो वॉल्यूम है ब्लड का उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम। आर्टेरियल वॉल्स इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी, ठीक है। द आर्टेरियल wall should feel softly under the finders while काउंटिंग पल्स, ठीक है। अब ये इसमें क्या कह रहा है कि आर्टेरियल वॉल्स जो होती हैं ना वो सॉफ्टली होती हैं, और जो फाइंडर्स वाइल काउंटिंग पल्स होती हैं, ठीक है, काउंटिंग पल्स होती हैं उसमें। बायलेटरल इक्वलिटी मीन्स के बॉडी की बोथ साइड्स की पल्स जो होगी ना वो मीन्स के सेम होगी। जैसे कि लेफ़्ट एंड राइट हैंड की जो पल्स मेजर करेंगे तो ऐसे नहीं कि लेफ़्ट की ज़्यादा पल्स रेट होगा तो लेफ़्ट राइट का कम होगा, नहीं, दोनों की सेम वैल्यूज़ होगी। पल्स शुड बी सेम ऑन आइदर साइड ऑफ बॉडी, आइदर साइड्स ऑफ बॉडी, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्स, वो कौन से फैक्टर हैं जो कि पल्स पे अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने टेम्परेचर वाले वीडियो में आपको नेमोनिक बताई थी शेड, तो वहाँ पे क्या है, शेप। तो इसमें ये डिफरेंस है, आपको याद करना है कि एस 2 टाइम्स आ रहा है और पी, ठीक है, शेप एफ एम, ठीक है। अब एस से स्ट्रेस, एस से सेक्स, हिमोरेज एंड एज, पैथोलॉजी, पोजीशन चेंज, एक्सरसाइज, फीवर, मेडिकेशन, ठीक है। ये निमोनिक के आपको याद करनी होगी। तो इसमें जो फैक्टर्स हैं ये इफेक्ट कर रहे हैं किसमें, पल्स को। पहला जो हमारा फैक्टर है वो कौन सा है, स्ट्रेस। इन स्ट्रेस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ठीक है। अब जो स्ट्रेस है ना वो मेनली टारगेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उसका काम क्या है कि वो ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ हार्ट जो है वो इंक्रीज करवा देगा, ठीक है, वो बढ़ा देगा, ठीक है। हैंस इंक्रीजिंग हार्ट बीट। अब जब हार्ट की जो ओवरऑल एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके उसके बाद सेक्स मीन्स के जेंडर। द एवरेज पल्स रेट ऑफ मेल इज स्लाइटली लोअर देन फीमेल आफ्टर प्यूबर्टी। अब क्या कह रहा है इसमें कि मेल का जो पल्स रेट होता है ना वो स्लाइटली लोअर होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज होती है मैच्योरिटी होती है वुमेन की, उसके बाद जो है ना फीमेल्स की में पल्स रेट ज़्यादा हो जाता है। हीमोरेज, ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड का लॉस हो जाना, जाहिर सी बात है ब्लड जब लॉस होती है तो वो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, हाइपोवोलीमिया हो जाती है, ठीक है। उसमें क्या कर रहा है हार्ट जो है ना इंक्रीज द पल्स रेट। अब हार्ट जो है ना जो उसकी हार्ट बीट्स होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, ट्रैकीकार्डिया हो जाता है, ठीक है। एज विथ इंक्रीजिंग एज द पल्स रेट यूजुअली डिक्रीज। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तैसे तैसे उस हिसाब से जो है ना वो पल्स रेट डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। जैसे कि बच्चों में 130 से लेकर 180 तक जो है ना वो नॉर्मल रेंज है, ठीक है। अब एडल्ट में 60 से लेकर 100 तक जो है नॉर्मल रेंज है। मीन्स के जैसे एज के हिसाब से मीन्स के पल्स जो है डिपेंड करती है एज पे। पैथोलॉजी सर्टेन डिजीज ऑफ हार्ट आल्सो इफेक्ट द रेट एंड रिदम ऑफ पल्स, ठीक है। मीन्स डिजीज़ भी जो होती हैं ना वो इफेक्ट करती हैं पल्स रेट पे, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हो गए, वेंट्रिकल डिसऑर्डर्स हो गए, वो भी इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। मीन्स कि हर हार्ट जो है ना हेल्थी होगी तो प्रॉपर जो है ना फंक्शनिंग करेगी, पंपिंग करेगी। उसके बाद पोजीशन चेंजेस, वो है ना पर्सन अज्यूम अ सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन, ब्लड यूजुअली पूल्स इन डिपेंडेंट वेसल ऑफ द वेनस सिस्टम, ठीक है। अब क्या इसमें क्या है कि जब कोई भी बंदा अज्यूम कर लिया जाए कि वो सिटिंग पोजीशन में है या स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो वो उसकी जो हार्ट जो है ना वो ब्लड को पंप करेगी टुवर्ड्स द बॉडी ऑर्गन थ्रू दी लेग्स, ठीक है। अब उसमें ब्लड यूजुअली
pools in dependent vessels of the venous system। अब जो वो ब्लड रिटर्न होता है ना हार्ट में, उसको क्या कहते हैं, वेनस सिस्टम, ठीक है। पुलिंग रिजल्ट इन ट्रांजिट डिक्रीज इन वेनस ब्लड रिटर्न टू द हार्ट, हेंस रिडक्शन ऑफ बीपी रिजल्टिंग इन दी इंक्रीज पल्स रेट, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि बीपी जो होता है ना वो रिजल्टिंग इंक्रीज होता है, क्योंकि उसका बीपी इंक्रीज इस वजह से होता है क्योंकि उसका जो पल्स रेट है ना वो इंक्रीज हो जाता है। एक्सरसाइज, पल्स रेट इंक्रीज होते एक्टिविटी, जाहिर सी बात है जो मसल्स एक्टिविटी होगी तो उसमें पल्स रेट ज़्यादा हो जाएगा। फीवर, पल्स रेट इंक्रीज इन फीवर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। अब फीवर जब होता है ना वहाँ उस कंडीशन में भी पल्स रेट ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जो होता है ना वो इंक्रीज़ होगा, तो जो है ना मसल्स एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, सेलुलर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होगा तो फीवर हो जाएगा, उसके बाद पल्स रेट बढ़ जाएगा। मेडिकेशन, सम मेडिकेशंस इंक्रीज द पल्स रेट एंड अदर इंक्रीज। कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं कि जो क्या करती हैं, वो पल्स रेट को बढ़ा देती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि पल्स रेट को डिक्रीज कर देती हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें कह रहा है कि एपिनेफ्राइन जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करवाता है हार्ट बीट्स को। मेथड्स ऑफ मेजरिंग पल्स, अब वो कौन से मेथड हैं जो हम यूज़ करते हैं मॉनिटरिंग दी पल्स, ठीक है। इक्विपमेंट्स, वॉच विथ सेकंड हैंड और इंडिकेटर्स, वॉच होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वॉच से भी हम जो है ना पल्स को मेजर कर सकते हैं। इंटरवेंशंस, प्रिपेयर द क्लाइंट्स, सबसे पहले क्लाइंट को, अपने क्लाइंट को, पेशेंट को बताना चाहिए कि भाई मैं जो है ना आपकी जो है पल्स चेक कर रहा हूँ, उसको प्रॉपर जो है ना काउंसलिंग करें, उसको टीचिंग करें, कम्युनिकेट करके बताएं कि भाई मैं जो है ना आपकी वाइटल्स ले रहा हूँ, रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। सेलेक्ट द पल्स पॉइंट, नॉर्मल रेडियल पल्स इज टेकन, जैसे कि हम नीचे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि जो 9 साइड्स हैं ना, 9 पॉइंट्स हैं ह्यूमन बॉडी में, वहाँ से हम पल्स को मॉनिटर कर सकते हैं। कि सबसे पहले उस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे कि भाई किस पॉइंट से मुझे पल्स को जो है ना असेस करना है। असेस क्लाइंट टू कंफर्टेबल पोजीशन, उसको कंफर्टेबल पोजीशन पे बिठाना है। व्हेन द रेडियल पल्स इज असेस्ड, जब रेडियल पल्स को असेस किया जाए, द क्लाइंट्स आर्म्स कैन रेस्ट अलॉन्ग साइड द बॉडी, अब उसकी जो आर्म्स है ना वो अलॉन्ग साइड द बॉडी होना चाहिए, एंड पाम फेसिंग डाउनवर्ड, उसकी जो पाम्स हैं वो उसकी फेस डाउनवर्ड हो, ठीक है। पल्पेट एंड काउंट द पल्स, ठीक है। प्लेस 2 और 3 मिडिल फिंगर्स, उसमें क्या करना है, जो मिडिल फिंगर्स है ना वो 2 या 3 से उसको पल्पेट करना है, ठीक है, उस पॉइंट को जहाँ से हम पल्स को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। टिप्स, लाइटली ओवर द पल्स पॉइंट, ठीक है, यूजिंग थंब इज कंट्रा इंडिकेटेड, थंब हैज़ इट्स ओन पल्स दैट द नर्स कुड मिस्टेक फॉर द क्लाइंट्स पल्स, काउंट पल्स फॉर होल मिनट, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जब नर्स किसी भी पेशेंट की पल्स जो है ना असेस कर रही है, तो उसको कंट्रा इंडिकेटेड किया गया है कि अपना थंब यूज़ ना करे, क्योंकि उसके 3 मिडिल फिंगर्स या 2 मिडिल फिंगर्स यूज़ करके उसको पलपेट करके वहाँ से पल्स वो है असेस करे, अपना जो है थंब यूज़ ना करे पल्स को असेस करने के लिए, बिकॉज थंब्स की जो है थंब की अपनी पल्स होती है, ठीक है। तो उसमें मिस्टेक हो जाएगी, क्लाइंट्स की जो है ना प्रॉपर रीडिंग ना नहीं हो जाएगी अच्छी, ठीक है। उसके बाद काउंट पल्स फॉर होल मिनट, मीन्स के मिनट पूरे में जो है ना पल्स काउंट करनी है। ऐसे नहीं है कि जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं कि 15 सेकंड्स में जो है ना जितने भी आए उसको मल्टीप्लाई करें 4 से, तो ऐसा नहीं होगा। इसको मीन्स के कंप्लीट 1 मिनट में जो है ना इसकी जो है ना काउंटिंग करनी है। उसके बाद असेस द पल्स रिदम एंड वॉल्यूम, अब पल्स की जो रिदम है, हार्ट बीट्स की जो सीक्वेंस है उसको एंड उसके वॉल्यूम को मेजर करना है। असेस द पल्स रिदम बाय द नोटिंग द पैटर्न ऑफ गैप्स बिटवीन द बीट्स, अब देखेंगे कि पल्स जो है ना उस डायग्राम में देखेंगे कि उसके बीच में जो है ना गैप्स आ रहे हैं वो इक्वल हैं, और उसकी जो हार्ट बीट की रिदम है वो सीक्वेंस में है, ठीक है। उसके बाद असेस द पल्स वॉल्यूम, पल्स का वॉल्यूम को मेजर करेंगे, असेस करेंगे। एंड नॉर्मल पल्स कैन बी फेल्ड विथ मॉडरेट प्रेशर एंड प्रेशर इज इक्वल विथ ईच बीट, ठीक है। अब देखेंगे कि जो नॉर्मल प्रेशर है इसका वो होना चाहिए, और जो
ईच एंड ईच बीट पे जो इक्वल प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट असेसमेंट डेटा, अब उसको डॉक्यूमेंट करेंगे एंड रिपोर्ट करेंगे डेटा को। रिकॉर्ड द पल्स रेट रिकॉर्ड करेंगे, रिदम उसकी एंड उसका वॉल्यूम, ठीक है। अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स एक्यूरेट करेंगे, ऐसा नहीं है कि पहले वाली वैल्यू जो हमें पता है कि वो जो नॉर्मल रेंज का पता है वो हमने लिख दी फाइल में, और हमने उस टाइम जो है ना मॉनिटर नहीं की, असेस नहीं की, ठीक है। रिपोर्ट द नर्स इन चार्ज pertinent data such as belly skin and color and cool स्किन टेम्परेचर। अब देखेंगे हम बॉडी को असेस करेंगे, देखेंगे जहाँ पे पीली स्किन है तो वहाँ पे मीन्स के ब्लड जो है ना सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही, मीन्स के पल्स नहीं हो रही, ठीक है। अब उसके बाद कोल स्किन है, मीन्स टेम्परेचर लो है, ठीक है। जब टेम्परेचर लो होगा तो वहाँ पे भी पल्स प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। ठीक है। अब क्या है साइड्स ऑफ टेकिंग पल्स, अब कि हमारी बॉडी में जो कितनी साइड्स हैं, कहाँ कौन सी पॉइंट हैं, हम कहाँ से जो है ना पल्स को असेस कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में 9 साइड्स हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लें। और इसकी जो है ना जो है रीजंस भी आपको याद करनी पड़ेगी कि किस साइड से हम क्यों जो है ना असेस करते हैं पल्स को। तो पहला जो है टेम्पोरल है, व्हेन द टेम्पोरल आर्टरी पासेस ओवर द टेम्पोरल बोन ऑफ द हेड। अब जो हेड वाला जो है टेम्पोरल बोन है, वहाँ से टेम्पोरल आर्टरी पास करती है, तो हम उससे भी टेम्पोरल आर्टरी से भी जो है ना पल्स को मेयर कर सकते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, क्यों उसको यूज़ करते हैं, फॉर दी पल्स मेयरिंग यूज्ड व्हेन द रेडियल पल्स इज नॉट असेसिबल। अब जब एक्यूरेट हमें रीडिंग नहीं मिलेगी ना रेडियल पल्स से, तो हम वहाँ टेम्पोरल से जो है ना पल्स को जो है असेस कर सकते हैं। उसके बाद केरेटॉइड नेक की साइड होती है, एट द साइड ऑफ द नेक वेयर द केरेटॉइड आर्टरी रन्स बिटवीन द ट्रेकिया एंड द स्टीनोक्लिमिडो स्टीमोइड मसल्स, ठीक है, स्टीडोइड मसल्स। अब ये ट्रेकिया एंड स्टीनोक्लिमिडोइड मसल्स के बीच में जो है ना एक आर्टरी होती है, केरेटॉइड आर्टरी, वहाँ से हम पल्स को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसका रीज़न क्या है यूज़ करने का, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जब कोई भी पेशेंट कार्डिक अरेस्ट में चला जाता है, हम सीपीआर देते हैं, तो ये उस कंडीशन में भी हम यहाँ से पल्स को असिस्ट करते हैं। और यूज़ टू डिटरमाइन सर्कुलेशन टू द ब्रेन, अब ब्रेन की सर्कुलेशन हमें चेक करनी है, असेस करनी है, तो उस पर्पज़ के लिए भी यहाँ से हम पल्स को असेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद एपिकल एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट इन एन एडल्ट, दिस इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, no more than 88 centimeter to the left of the sternum and at the fourth, fifth and sixth इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। अब ये उसकी लोकेशन बता रहा है कि जो है ना लेफ्ट साइड पे होती है चेस्ट में, और जो 8 सेंटीमीटर स्टीनम से साइड में होती है, और फोर्थ फाइव सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस पे होती है, ठीक है। रूटीनली यूज़ फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये भी बच्चों में यूज़ होती है, ठीक है। अप टू 3 years ऑफ एज, ठीक है। यूज टू डिटरमाइन एनी चेंज फ्रॉम द रेडियल पल्स, ठीक है। अब रेडियल पल्स का में भी जो है ना रेडियल पल्स ये है असेस एक्यूरेट नहीं आ रही, तो फिर अब एपिकल करेंगे, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट जो रीडिंग आती है वो एपिकल आती है, ठीक है। उसके बाद ब्रेकियल एट द इनर एसेप्ट्स ऑफ बाइसेप मसल ऑफ आर्म आर मिडलरी इन द एंटीक्यूबिटल स्पेस, ठीक है, एंटीक्यूबाइटल स्पेस, ठीक है, जहाँ से हम वो जो है ना ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, ठीक है। उसके बाद रेडियल वेयर द रेडियल आर्टरी रन्स अलॉन्ग द रेडियल बोन, अब ये रेडियल बोन जो होता है ना हमारी आर्म में तो वहाँ से रेडियल बोन से रन करती है कौन, रेडियल आर्टरी, तो हम वहाँ से जो है ना पल्स को असेस कर सकते हैं। उसके बाद फीमोरल वेयर द फीमोरल आर्टरी पास अलॉन्ग साइड द इन ग्यूनल लिगामेंट, ठीक है। अब इन ग्यूनल लिगामेंट जो होती है ना वहाँ से हम आर्टरी पास होती है कौन सी, फीमोरल, हम फीमोरल से भी जो है ना पल्स को असेस कर सकते हैं। यूज़ इन केस ऑफ द कार्डिक अरेस्ट, सीपीआर की कंडीशन में भी इसको असेस कर सकते हैं। एंड यूज टू डिटरमाइन टू द लेग्स, अब इसको देखेंगे कि भाई लोअर बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वहाँ से
वहाँ को उनको जो है ना ब्लड प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से भी इसको असेस करेंगे, ठीक है। पिपोलेटरल जो है ना वो क्या है, वेयर पिपोलेटरल आर्टरी पास बिहाइंड द नी के नीचे जो है ना एक आर्टरी होती है पिपोलेटरल आर्टरी, उस आर्टरी से भी हम जो है ना असेस करते हैं पल्स को। यूज टू डिटरमाइन सर्कुलेशन टू दी लोअर लेग की सर्कुलेशन को असेस करने के लिए हम यहाँ से पल्स को जो है ना मॉनिटर करते हैं, असेस करते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर टिबिलिया, ठीक है, ऑन द मिडिल सरफेस ऑफ द एंकल, ठीक है, मिडिल सरफेस एंकल का होता है, वहाँ से भी हम असेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद डोर्सल्स पेड्स, द आर्टरी कैन बी palpated by feeling the dorsum of the foot on an imaginary line draw from the middle of the ankle to the space। ये जो है ना जो डोर्सम ऑफ दी फुट होती है, वहाँ से भी हम जो है ना इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मेन जो रीज़न होता है क्या है, यूज टू डिटरमाइन द सर्कुलेशन टू दी फुट। अब पैर में जो हमारे पाँव में जो है ना वो सर्कुलेशन चेक करने के लिए हम इसको इस यहाँ से भी जो है ना असेस करते हैं पल्स को। दीज आर द साइड्स इन डायग्राम, ये जो डायग्राम में साइड्स वो छो रही हैं कि टेम्पोरल, क्रेटोइड, एपिकल, ब्रेकियल, रेडियल, फीमोरल, पेपोलेटरल, पोस्टीरियल टिबिलिया, डोर्सल पिडिस, ये साइड्स हैं जहाँ से हम ह्यूमन बॉडी में पल्स को जो है असेस करते हैं। ये भी एक दूसरा डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद जो है ना नॉर्मल पल्स, अब नॉर्मल पल्स क्या है, द पल्स प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 mm Hg, मिलीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी। अब जो पल्स होती है ना उसमें जो प्रेशर होता है ना वो 30 से 40 mm Hg होता है, ठीक है। द पल्स काउंटर काउंटर स्मूथ एंड राउंडेड होती है, वो जो पल्स होती है ना वो कंटोर एंड स्मूथ एंड राउंडेड होती है, ठीक है, वो रफली नहीं होती, स्मूथ होती है, जैसे कि डायग्राम में शो हो रहा है, ठीक है। उसका एम्पलीट्यूड जो है ना वो सेम है। उसके बाद अब नॉर्मल की हमें कंडीशन की हो गई, तो हमें से एबनॉर्मल ऑफ दी पल्स। अब एबनॉर्मलिटीज़ क्या है, स्मॉल एंड वीक पल्स होती हैं, ठीक है। द पल्स प्रेशर इज डिसमिस्ड एंड द पल्स फील्स वीक एंड स्मॉल, ठीक है। हम देखते हैं कि जो पल्स होती है ना ईसीजी में या इको में, तो वहाँ पे पल्स की जो डायग्राम होती है वो वीक होती है, ठीक है, एंड स्मॉल होती हैं। द अप स्ट्रोक में फील्स स्लोड, और जो टॉप वाली है ना उसको अप स्ट्रोक कहते हैं, वो स्लो हो जाती है। एंड पीक प्रोलॉन्गेटेड काज इंक्लूड डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, उसका जो पीक है ना वो प्रोलॉन्गेटेड हो जाता है क्योंकि उसका जो है ना स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम होता है जो कि एओर्टा की थ्रू बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करता है, तो उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है एज इन हार्ट फेल्यूर, ठीक है। ये स्मॉल एंड वीक पल्स हार्ट फेल्यूर की कंडीशन में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद लार्ज बाउंडिंग पल्स, द पल्स प्रेशर इज इंक्रीज एंड पल्स फील्स स्ट्रॉन्ग इन बाउंडिंग। अब इसमें क्या हो जाता है कि पल्स प्रेशर जो हमने पढ़ा था कि 30 से 40 mm जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब वो फील्स स्ट्रॉन्ग इन बाउंडिंग करवाता है। द राइज एंड फॉल माई फील रिपीट, अब वो राइज भी होगा रिपीटली एंड फॉल भी होगा, ठीक है। एंड द पीक ब्रीफ काज इंक्लूड इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, अब इसमें भी इंक्रीज होगा स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो अवे फ्रॉम दी हार्ट जो पल्स जा रही हैं उसका रेजिस्टेंस जो होगा ना वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद बिस्फेरियंस फिरेंस पल्स, बिस्फेरेंस पल्स इज इन इंक्रीज आर्टेरियल पल्स विथ डबल सिस्टोलिक पीक। अब इसमें क्या, जो आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा कि जो इसमें जो आर्टेरियल पल्स है उसकी डबल सिस्टोलिक पीक है, ठीक है। काज इंक्लूडिंग प्योर एओर्टिक री रीग्रूटेशन और हाइपरट्रोफिक कार्डियो
कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। अब इसमें कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, मीन्स उसमें जो है ना डबल डायस्टोलिक पीक हो जाती है। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? बिसफेरेंस पल्स। अब उसके बाद पल्स अल्टरनेट्स, ठीक है। द पल्स अल्टरनेट्स in amplitude from beat to beat even though the rhythm is basically regular। अब उसकी जो रिदम है ना वो तो रेगुलर है, लेकिन जो बीट्स का वेव्स का एम्पलीट्यूड है ना वो डिफरेंट है, अल्टरनेट्स है, ठीक है। द मेन काज इज वेंट्रिकुलर फेल्यूर्स। जो वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट्स के वो फेल हो जाते हैं। तो आई होप के ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज मैंने यूनिट नंबर 5 वाइटल साइंस का जो सेकंड वाइटल साइंस थी पल्स, उसको इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एज आई कैन अपलोड मोर वीडियो लेक्चर्स। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।